एक चोर था, कुशल चोर, जिंदगी भर चोरी किया लेकिन आज तक पकड़ा नहीं गया। सभी लोग जानते थे कि चोर है, वो भी जानता था कि मैं चोर हूं, चोरी करता था, लेकिन इतनी कुशलता के साथ करता था कि कभी पकड़ा नहीं गया। राजा को भी जानकारी थी कि ये चोर है। राजा बुलाकर पूछे भी कि तुम तो जानते हो कि मैं चोर हूं। मैं भी जानता हूं, लोग कहते हैं सारे लोग कि तुम चोर हो, लेकिन कुशलता का राज क्या है? तुम कैसे चोरी करते हो कि पकड़े नहीं गए? उस चोर के पुत्र ने भी कहा कि पिताजी आप तो अब बूढ़े हो गए, आपकी चोरी के कुशलता का तो ढिढोरा इस राज्य से लेकर उस राज्य तक फैला हुआ है, आप कभी पकड़े नहीं गए, मुझे भी चोरी करना सिखा दीजिए, आप बूढ़े हो गए हैं। चोर ने अपने बेटे से कहा कि चोरी करना सीखना चाहता है, कुशल चोर बनना चाहता है? बोला कि हाँ पिताजी, आखिर हूं तो आपका खून ही ना, मुझे भी चोरी ही करना है। बोले कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें चोरी करना सिखाता हूं। दोनों बाप बेटे निकल गए चोरी करने। चोरी करने के लिए गए, घर के खाते में फाने और दीवार में सेंध बनाना चालू कर दिए। बेटा कंपकपा रहा था, कंप रहा था, और पिता पूरी लगन से, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ दीवार में सुरंग बना रहा था, सेंध मार रहा था, जैसे कोई पूजा कर रहा हो। और बेटा कंपकपा रहा था। जब सेंध मार दिया, दोनों जब अंदर घुसे दीवार से, तो घर में इधर उधर देखने लगे। तो पिता जब चल रहे थे तो लग रहा था कि उनका वो घर है, और बेटा जो चोरी करने सीखने गया था वो कंपकपा रहा था, और वो घूम रहे थे जैसे लग रहा था कि उनका ही घर है। एक अलमारी के पास जाते हैं, चोर ने अलमारी खोला, पिता ने अलमारी खोला और बेटे से कहा कि ढूक इसमें, देख इसमें हीरे जवाहरात हैं। बेटा ढूक गया, देखा तो सचमुच हीरे जवाहरात थे। बेटा जैसे ही ढुका, पिता ने दरवाजा अलमारी का बंद कर दिया और ताला बंद कर दिया, चाबी लेके सुरंग से निकल गया। सुरंग के पास जब आया तो चिल्लाने लगा, चोर 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 चोर। घर वाले सारे जग गए, वो घर पे चला गया। जो चोर पिता अपने बेटे को चोरी करने सिखाने आया था वो घर पे चला गया, चोर चोर चिल्ला के। घर वाले सारे जग गए, इधर उधर ढूंढने लगे, देखने लगे कि भाई चोर कहाँ चोर है। तो सुरंग दिखाई दिया, तो अब तो निश्चित हो गया कि चोर आया है। ढूंढने लगे, चोर का कहीं अता पता था नहीं। घर के लोग, नौकरानी भी जगी हुई थी, पैरों की पदचाप, पदचिन्ह देखते देखते जब अलमारी के पास आई तो फिर देखी कि अलमारी तो बंद है, और बेटे का हालत खराब हो रहा था उस अलमारी में। पिता को कोस रहा था मन ही मन कि कैसा पिता है, मेरी जान लेना चाहता है, मुझे फंसा दिया। इतना नालायक पिता किसी का नहीं हुआ होगा। बेटे के मन में पिता के लिए गालियां आ रही थी कि आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है। नौकरानी भी गई तो अलमारी के पास से फिर रिटर्न आ गई, तो उसमें फंसा हुआ था। सोचा कैसे निकलूं। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई, चूहे जैसे कपड़ा कुतरते हैं, कोई चीज कुतरते हैं,
चूहे के कुतरने की आवाज़ जैसा आवाज़ करने लगा। जब आवाज़ तेज करने लगा तो नौकरानी आई, दिया लेकर, दिया जलाई, लेकर आई और सुनी कि अलमारी से ही आवाज़ आ रही है। चाबी लाई, अलमारी को जैसे ही खोला तो बेटे ने जोर से फूका दिया को, दिया बुझ गया और इतनी तेजी में भागा, इतनी शीघ्रता से भागा कि उसे खुद नहीं मालूम कि मैं दौड़ रहा हूं या कोई और दौड़ रहा है मेरे लिए, क्योंकि उसकी जान पर आ पड़ी थी। भागने के अलावा कोई उपाय नहीं था, किसी भी हालत में जान बचाना था। इतनी शीघ्रता से दौड़ा, तेजी से दौड़ा कि उसको खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ही दौड़ रहा हूं। घर वाले सब पीछे लगे हुए हैं, मोहल्ले वाले भी पीछे लगे हुए हैं। भागा जा रहा है अंधेरी रात में। जाते जाते एक कुआं पड़ता है, वहीं पे एक पत्थर रखा हुआ था, पत्थर उठा के कुएं में फेंक दिया। आवाज़ हुई, कुएं के बगल में बरगद का पेड़ था, झाड़ था, वहाँ उस झाड़ में छिप गया। सभी लोगों ने आके देखा कि भाई कुएं में कूद गया। मध्य रात्रि थी, सब लोग अपना अपना जुगाड़ जुटाने लगे कि भाई रस्सा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, इसको निकालो। और वो फिर बरगद के आड़ से निकल के धीरे धीरे चला गया घर पे। जाके देखा तो पिताजी सो रहे हैं। पिता को जगाया और पिताजी खराटे मार रहे हैं। पिता को जगाया कि उठिए। पिताजी बोले कि घर आ गए? आ ही गए हो तो अब सो जाओ, सुबह बात करेंगे। बेटा बोला कि उठिए तो, आप कैसे पिता हैं, मुझे वहां मरने के लिए छोड़ के आए थे? उठिए, कुछ तो कहिए, मैं जान बचाकर भाग कर आया हूं, जिंदा वापस आ गया हूं, कुछ तो कहिए, कुछ तो बुराई भलाई मेरे बारे में कहिए। पिता ने कहा कि तुम चोरी सीखना चाहते थे, और चोरी सिखाना ये नहीं है कि शास्त्रों में लिखा है, किसी शास्त्र में लिख दिया गया है, मैं बता दूं कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसे चोरी करना है। चोरी की कुशलता का राज ये है, और तुम जानना चाहते थे चोरी की कुशलता का राज। और ऐसा हमारे पास कोई धर्मशास्त्र है नहीं जो मैं बता दूं कि ऐसा ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होगा। इसमें रोज नए दरवाजे रहेंगे, नए दीवार रहेंगे, नए रास्ते रहेंगे, नए लोगों से भेंट होगा, नई मुसीबतें रहेंगी। रोज नई तरकीबें रहेंगी। इसको समझना होगा, इसको जानना होगा। कहने मात्र से नहीं हो जाएगा, करोगे तो जानोगे। तुम खुद करोगे तो महसूस करोगे। कोई बता देगा तो फंसोगे, कोई कह देगा ऐसा होता है तो फंसोगे। तुम खुद इसको समझो, जानो। और मैं भी यही कह रहा हूं। धर्म के नाम पे आपको जो परोसा जा रहा है, अब उसको खुद समझे, जाने। कह देने से नहीं हो जाएगा कि ऐसे हो जाता है। आपको खुद ही समझना होगा, खुद ही उसमें पारंगत होना होगा, खुद को जानना होगा। आपको ही चेष्टा करनी होगी, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ, तो आप जानिएगा। धर्म भी कोई पुराना नहीं है, कहा कि आपके लिए लागू हो जाएगा। नहीं, आप नकल के चक्कर में मत पड़ो। यह भी नित्य नया है।
इसको भी जानना होगा। इसमें भी प्रतिपल बदलाव हो रहा है। आप जानेंगे तो समझेंगे। इसमें यह नहीं है कि रैदास जूता सीते पा गए तो आप भी पा जाइएगा, कबीरदास कपड़ा सीते पा गए तो आप भी पा जाइएगा, या बुद्ध की तरह ही पा जाइएगा, या जो भी आपके तीर्थंकर अवतार हो, महापुरुष हो, उनके जैसा सेम करोगे तो पाओगे नहीं। आप अपने लिए खुद करो ना, तो समझोगे ना। मैंने चोर की कहानी सुनाई क्यों? आप समझिए इसको, इसके भाव को समझिए। तो आप जानिएगा। आपके लिए कोई बता देगा तो नहीं होगा, चाहे कोई भी बताए। आपको ही करना होगा, खुद से आपको ही जानना होगा। जो हो चुका उनके लिए वो सहायक होगा। आपके लिए अपना जाने आप खुद कि क्या सहायक होगा। आप करिए, समझिए, देखिए तो जानिए। कोई बता दिया, आप नकल करने में लगे हो कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे ऐसे, अरे कुछ हासिल नहीं होने वाले। रट्टा मत लगाओ। ढोंग ढकोसला को समझो। स्वार्थी धर्म गुरु को पहचानो। मत उलझो, सुलझाने के चक्कर में उलझ रहे हो। चोर का बेटा भी समझ गया। इसके लिए आपको खुद ही प्रयास करना होगा।